मैं इस महान सदन में पहली बार बोल रहा हूँ और मेरा पहला क्वेश्चन ही इस देश के अन्नदाता किसानों से संबंधित है। जो देश के अन्नदाता है, पंजाब के अन्नदाता है, किसानों की आय 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य था और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एमएसपी एक विशेष हिस्सा है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि सरकार ने कुछ दिन पहले एक समिति गठित की थी एमएसपी के सपोर्ट प्राइस के लिए, लेकिन उस समिति में पंजाब को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। धन्यवाद। पंजाब सरकार को कोई रिप्रेजेंटेशन। धन्यवाद अशोक जी, आपका सवाल मैं जानना चाहूंगा अशोक कि उसका गठन करने का क्या मंत्री जी जो सदस्य ने क्वेश्चन पूछा है इसके अनुसार इन्होंने एमएसपी की जो और जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक कमेटी गठित करने की बात कही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कमेटी की बात कही थी, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कमेटी का गठन तो कर दिया गया है और उस कमेटी के अंदर किसान प्रतिनिधि भी हैं और उसमें राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि है, एग्रीकल्चर के एक्सपर्टीज लोग भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी भी हैं, जो आने वाले समय में हमारे जो किसानों के लिए एमएसपी के अंदर किस तरह से नया सुधार किया जाए और इसके साथ ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर किस तरह से हम आगे जाकर देश के किसानों को बढ़ा सकें, इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कमेटी का गठन किया गया है जो आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत सारे रिफॉर्म है जिनको लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस दिशा के अंदर इस कमेटी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आने वाले है। डॉक्टर अशोक जी, आपका दूसरा सवाल संक्षेप में पूछे। माननीय सदस्य जो वेल में खड़े हैं, मेरा आग्रह अपनी सीट पर जाएं। प्ले कार्ड लेकर के हाउस के वेल में खड़ा होना नियम के विपरीत है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण है, चलने दीजिए। माननीय सदस्य पूछिए। पंजाब के किसानों की स्थिति चिंताजनक है। हमारे राज्य के कृषि मंत्री ने भारत सरकार के मंत्री से मुलाकात की और एक पैकेज का आग्रह किया। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने उस पैकेज के बारे में क्या सोचा ताकि किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए, स्टबलबंदी की समस्या को हल करने के लिए, बॉर्डर एरिया फार्मर्स की समस्या को हल करने के लिए, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स की समस्या को हल करने के लिए उसमें उचित प्रावधान किए जा सके। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने स्पेसिफिक कुछ पूछा नहीं है कि कौन सी पैकेज की बात है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार है वो किसानों के लिए कमिटमेंट है और उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और जैसा कि किसानों के लिए पूरे देश भर के अंदर किसानों के कृषि का बजट बढ़ाया है और किसानों के 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार के जो कृषि मंत्री है उनके साथ में हमने बैठकर मीटिंग भी की है, जितने भी है। अभी हाल ही में बेंगलोर के अंदर एक अधिवेशन हुआ जिसके अंदर पूरे देश के कृषि मंत्री भी उसमें उपस्थित हुए और उन्होंने प्रपोजल दिए, उनके आधार पर आगे कृषि के लिए काम किया जाएगा। लेकिन पंजाब की ओर से इसमें निश्चित रूप से किसानों के लिए इन्होंने स्पेसिफिक पूछा है, तो मुझे बताता है कि जो भी देश भर में कृषि की जितनी भी योजनाएं चल रही है उनमें पंजाब के किसानों को भी उतना ही जो उसके हिस्से के अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है। और वैसे देखा जाए तो कृषि है वो राज्य का विषय होता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार किसी भी प्रदेश के साथ में के अलावा कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। निश्चित रूप से मुझे कहना कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। इनकम बढ़ाने के लिए हर संभव वो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया है और साथ ही 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग और उसके लिए किसान अपना खुद का उत्पाद स्थापित करें, खुद की सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट लगाए और कंपटीशन करके फसल को बेचे, इस आधार पर सरकार काम कर रही है और मुझे इसमें पूर्ण संतुष्टि है कि किसानों के लिए भारत सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के इनकम बढ़ाने का लक्ष्य है उसको हम लगातार प्रयास करके उसको पूरा करने का। माननीय सदस्य
कृपया अपनी सीट पर जाए वेल से। आप प्लीज जाए। आप वेल में एक मिनट आप 1 मिनट संजय जी 1 मिनट प्लीज आप एक तो कृपया डिक्टेट न करें, आप अपनी सीट पर जाएं और महंगाई के बारे में ऑनरेबल चेयरमैन ने क्लियर कर दिया। ऑनरेबल चेयरमैन को क्लियर करने के बाद मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। प्लीज डॉक्टर अनिल बोंडे सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में राज्य के आदिवासी क्षेत्र में जंगल उठाकर खेती की जाती है, उसके लिए उन्हें जमीन के पट्टे खेती करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान करती है, उसमें उनकी न्यूनतम आय होती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के आदिवासी किसानों को उनकी आय बढ़ाने के हेतु वन खेती एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष प्रावधान नियोजित है? माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और उन्होंने जैसा कि एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पूछा और स्कीमों के बारे में जानकारी चाहिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर जो बाम्बू है उसको पहले नहीं लिया गया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा निर्णय हुआ कि जो बाम्बू है उसको एग्रो से हटाकर एग्रीकल्चर में लिया और एग्रो उसके अंदर बाम्बू मिशन के तौर पर भी प्रारंभ किया गया है और साथ ही हर मेड़ पर पेड़ लगे। इस दृष्टि से भी सरकार की स्कीम है जिसमें किसानों को सपोर्ट हर मेड़ पे पेड़ के अंदर सहयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ पर जैसा कि मेडिसिनल प्लांट भी है जो कि फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, उसके लिए भी स्पेशल स्कीम चलती है और ICR के द्वारा भी लगातार ये प्रयास किया जाता है कि उस फॉरेस्ट के अंदर ऐसी कौन सी क्रॉप है जिससे कि किसान को उसके अंदर लाभ मिल सके। इस दृष्टि से लगातार रिसर्च भी हो रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे जो क्षेत्र के जहाँ पर माननीय सदस्य ने जो क्षेत्र की बात की है, ऐसे पूरे देश भर के अंदर जहाँ भी क्षेत्र है वहाँ के किसानों के लिए निश्चित रूप से सरकार है वो इसको लेकर प्रतिबद्ध है और सरकार है वो इसको लेकर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पट्टेदार किसान है उन किसानों को भी चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो तो वो भी दिया जा रहा है और दूसरी भी जो स्कीम है उन स्कीमों के साथ में चाहे वो फसल बीमा योजना है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, उनके साथ भी उन किसानों को जो पट्टेदार किसान है और उनको भी इसका लाभ सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाया जा रहा है। माननीय जावेद अली खान साहब, आपका सवाल ही रिकॉर्ड पे जाएगा। माननीय BP बैसे जी प्लीज। Chairman sir, thank you very much for allowing me this question, sir. Assam and Northeastern region is a hub for organic cultivation, organic farming. Honorable Prime Minister always given importance to the organic cultivation in Assam and Northeastern region, sir. Through you, I like to ask Honorable Minister, is the Government of India decided to provide more budgetary allocation for organic cultivation and organic farming Assam and Northeastern region? माननीय उपसभापति जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, पूरे देश के अंदर इस विषय को लेकर चिंता भी है कि जिस तरह से पेस्टिसाइड और यूरिया डाल के और जिस तरह से किसान खेती करे उसका इफेक्ट भी अन्य जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा है। इसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेचुरल फार्मिंग के लिए भी अलग से बजट की भी व्यवस्था की है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसके अंदर स्कीम भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो किसान उसके साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत भारत सरकार की ओर से लार्ज एरिया के अंदर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है
और उस पूरे एरिया को ऑर्गेनिक जोन घोषित कर दिया जाता ताकि उन किसानों को ऑर्गेनिक का जो फायदा मिलना चाहिए वो ऑर्गेनिक का मिलता है। इसके साथ ही लगभग 50,000 रुपये ऐसे किसान को दिए जाते हैं जिसके अंदर उनको 31,000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट जाते हैं और 19,000 रुपये उनको ट्रेनिंग और उसके लिए अवेलेबल करवाया जाता है। इसी तरह से नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी सरकार लगातार इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है और अभी हमने ICAR के द्वारा भी एक सेमिनार भी कराई और इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्टों को भी एक इसकी ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया कि नेचुरल फार्मिंग के किस तरह से खेती की जा सके। और इसके साथ ही वहाँ पर हम जो हमारी ICAR का जो लैंड है उस लैंड के अंदर भी ट्रेनिंग के लिए 25% लैंड के ऊपर हमने ये प्रावधान किया है कि वहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की खेती करें ताकि वहाँ पर किसान आकर ट्रेनिंग ले सके। इस दृष्टि से लगातार प्रयास करके और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से 12,000 रुपये उस किसान को भी अवेलेबल कराने की और इस स्कीम के तहत देने का प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से करने से जो नेचुरल फार्मिंग का एरिया भी और प्राकृतिक खेती का एरिया भी लगातार बढ़ रहा है और लोगों का भी उनके प्रति प्राकृतिक खेती के और ऑर्गेनिक खेती के प्रति रुझान भी बढ़ा और स्कीम का भी लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर DP वत्स। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक्सपोर्ट बढ़ा है, यानी कि 42 मिलियन $US से बढ़ के करीब $60 मिलियन हो गया है। इसमें कौन सी कमोडिटीज एक्सपोर्ट की गई हैं? क्या सरकार को फीडबैक मिला है जहां हमारी कमोडिटीज गई है उन देशों ने इसको पसंद किया है और आगे सरकार क्या करना चाहती है एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए? थैंक यू। माननीय उपसभापति महोदय जी, कृषि के अंदर एक्सपोर्ट जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है तो विश्व के दूसरे देशों के अंदर ही भारत की जो एग्रीकल्चर है या भारत का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट है या अन्य प्रोडक्ट है, उसके प्रति एक रुझान आया और उसके ऊपर विश्वास जगा है और उसी का परिणाम है कि लगातार एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ता जा रहा है और लगभग 50 बिलियन $US वो इस बार एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये लगातार बढ़ा है और उसके अंदर कई ऐसी फसलें हैं जिसमें एक लिस्ट अगर ये माननीय सदस्य कहना चाहेंगे तो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो पूरी लिस्ट में माननीय सदस्य को अवेलेबल करवा दूंगा जिन के माध्यम से वो जो फसलें हैं जिनका एक्सपोर्ट के अंदर लगातार बढ़ रहा है और उसके लिए विशेष सरकार के द्वारा कि किसानों को ट्रांसपोर्ट के लिए भी सुविधा अवेलेबल करवाई जाए, चाहे उसके लिए सरकार की तरफ से उड़ान योजना के तहत भी किसान उड़ान के तहत भी सपोर्ट किया जाता है और प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग ग्रेडिंग सबके लिए व्यवस्था की जा रही है। माननीय मंत्री जी, संक्षिप्त जवाब के लिए एपेडा जो हमारी एजेंसी है, एपेडा के द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। थैंक यू।